फ्रेंड्स, एक बात तो बिल्कुल सच है कि चाहे परिवार हो या चाहे देश, बिना नियम और कानून के नहीं चल सकता। फिर चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, नियम न मानने पर समस्या ही होती है। ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अपने वोट का इस्तेमाल करके सही सरकार को चुनना हमारा दायित्व है। लेकिन किसी भी चुनाव से पहले आचार संहिता लागू की जाती है। हम और आपने भी बहुत सी बार आचार संहिता के बारे में सुना है, लेकिन आज हम बहुत ही बारीकी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। फ्रेंड्स, आचार संहिता को भारतीय चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया एक दिशा निर्देश होता है, जिसे चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मानना अनिवार्य होता है। आचार संहिता के बाद सभी पार्टियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखी जाती है। आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर सकता है और उन्हें कार्य सौंप सकता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो और उनके कर्मचारी हो, सभी को अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। फ्रेंड्स, आचार संहिता क्या होती है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि आचार संहिता को कब और क्यों लागू किया जाता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव आयोग द्वारा नई सरकार के गठन के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। बस इन्हीं चुनावों से पहले आचार संहिता लागू होती है। चुनावों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है तथा परिणाम आने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। ऐसे में चुनाव का आयोजन सही तरीके से हो तथा अव्यवस्था न फैले, इसके साथ ही मौजूदा सरकार अपने पद का इस्तेमाल गलत तरीके से ना कर पाए, इसके लिए ही आचार संहिता लगाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही जानकारी मैं और ला पाऊँ। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है, जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ प्राप्त न हो सके। नंबर 2 पे हम बात करते हैं तो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणाओं, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लगा दी जाती है। नंबर 3 पर हम बात करें तो वोट लेने के लिए भ्रष्ट आचरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे रिश्वत देना या मतदाताओं को धमकाना आदि। नंबर 4 पर हम बात करें तो आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दल कोई भी विवादित बयान, जिससे कि किसी की धार्मिक या जातिगत भावना आहत हो, ऐसे बयान नहीं दे सकते। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थानों का उपयोग किसी भी चुनावी सभा के लिए नहीं किया जा सकता। नंबर 6 पे हम बात करें तो बिना अनुमति के किसी के घर या दीवार पर कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। नंबर 7 पर अगर हम बात करें तो आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा की गई आलोचना किसी भी व्यक्ति विशेष पर न हो। नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो आचार संहिता के दौरान सड़क के दाएं तरफ से ही जुलूस निकाला जा सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, इन नियमों के आधार पर आचार संहिता का उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। साथ में यह भी सुनिश्चित हो सके कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।